कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रजजनरंजन। यशोदनंदन ब्रजजनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाल ही में एक रथ यात्रा हुआ था त्रिपुरा में। तो कुछ कारणवश इलेक्ट्रिक रथ का जो पूरा डिज़ाइन था वो पूरा स्टील का था और हाई वोल्टेज करंट के कारण 6 ड्यूटीज़ को शॉक लगने के कारण वो उन्होंने ये भूलोक छोड़ दिया है। और उसमें 2 बच्चे भी थे। उसको 2-3 दिन हुए, हमने ग्रुप पे मैसेज नहीं डाला क्योंकि बहुत सारे ड्यूटीज़ को शॉक लगा है। तो हम उनके लिए अभी जो कीर्तन करेंगे हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये जो भी अभी हम कीर्तन करेंगे उनके उच्च गति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए या भगवान के धाम में उनको प्रवेश मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्राये भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहिला अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 15। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासितः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनाः। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासितः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासितः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासितः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः
यद्वाक्य तो धर्म इति तथास्ति तो न मन्यते तस्य निवारं जनः। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः। यद्वाक्यतो धर्म इति तथास्थितो न मन्यते तस्य निवारं जनः। माताजी। जुगुप्सितम अत्यंत घृणित, धर्म कृते धर्म हेतु, अनुशासतः आदेश के अनुसार, स्वभाव रक्तस्य स्वाभाविक रूप से अनुरक्त, महान महान, व्यतिक्रमः अनुचित, यत वाक्यतः जिसके आदेशानुसार, धर्मः धर्म इति इस प्रकार है, इतरः जनसामान्य, स्थितः स्थिर, न नहीं, मन्यते सोचते हैं, तस्य उसका, निवारणम निषेध, जनः वे लोग। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सामान्य मनुष्य में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वो लोग आपके उपदेश के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अतः वे ऐसे कार्य को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। तात्पर्य। श्री नारद मुनि यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्रील व्यासदेव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। 84 लक्ष योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना हतभागी भत्तजुओं के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर है। अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह श्री भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्य की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। श्रील व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण है। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भवबंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ, तो श्री भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। श्री नारद मुनि को इसका पूर्वाभ्यास हो गया था, अतः वह उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी
मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरत करने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्य के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और पशुवत केंद्र प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे अल्पज्ञ भौतिकवादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ है। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता ना तो किसी बृहद ग्रंथ में लिखने, न धन का संचय करने और न ही संतति बढ़ाने में है। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथा कथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। निस्संदेह महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा की है। महाभारत में ही श्रीमद् भगवद गीता भी सन्निविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति श्रीमद् भगवद गीता के इस सर्वोत्तम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को समस्त काम त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदु की शरण पूर्ण रूप से स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन भौतिकवादी प्रवृत्ति वाले मनुष्य राजनीतिक, आर्थिक तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद मुनि श्री व्यासदेव को इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और ये उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करें कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अवलंब श्री भगवान को समर्पण करना है। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज का मन प्राय उसके लिए वर्जित की गई वस्तु को खाने को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे थोड़ी मात्रा में भी कुपथ्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से विमुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के सूक्ष्म मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पद पर लगे हैं उन्हें कभी भी ऐसा सुझाव नहीं देना चाहिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष तदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं सुबह के श्रीमद् भागवतम में इस्कॉन मधुबन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।
और आपसे आशीर्वचन की याचना करता हूँ कि जो भी मैं कुछ बोलूँ वो केवल मेरे गुरु शास्त्र और गुरु परंपरा से ही मेरे मुख से दोहराऊँ और वो निकले। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद तात्पर्य भी तो बहुत बड़ा है। तो तात्पर्य में कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो है ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। तो शास्त्र के अनुसार ये जो मनुष्य जन्म मिला है, तो ये मनुष्य शरीर में क्या है? हम आत्मा है। तो आत्मा भी कैसे, जैसे हम ट्रेन से प्रवास करते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन, उसी तरह ये आत्मा भी प्रवास करना है, जर्नी करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर के तीसरे शरीर में। तो जब ये शरीर आत्मा को रहने के ठीक तरह से रह नहीं पाएगा इस शरीर में आत्मा, या उसे तकलीफ होगी, तब इस शरीर को भी वो आत्मा छोड़ देता है। तो इस भ्रमण के कारण भौतिक जो हमारा जीवन है वो बद्ध बन चुका है। और इसको कहते हैं शास्त्र में एक ही वर्ड में उसकी व्याख्या की जाती है, इसका कारण है अज्ञान। तो अज्ञान के कारण लोग जो है भौतिक बंधन में फंसने के बाद भी, कुछ भी बोलने के बाद उन्हें समझ में नहीं आता। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि किस तरह से कि लोग यज्ञ के नाम पर पशु बलि चढ़ाते हैं। तो जिसे बंद करने के लिए किसने अवतार लिया? भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने अवतार लिया और उन्होंने शून्यवाद का प्रचार किया, केवल पशु हत्या बंद करने के लिए। क्योंकि वेदों का जो सार है या वेदों का जो उद्देश्य है, उसके पीछे उस यज्ञ में पशु बलि चढ़ाने का उसका उद्देश्य भी बहुत अलग था, और वो पुरोहित भी बहुत पावरफुल थे। कहा जाता है कि उस सत्ययुग त्रेता युग में ऐसे यज्ञ विधि में इतने पुरोहित में शक्ति रहती थी, उनके मंत्रों में या उनकी साधना में, कि जिस पशु की बलि चढ़ाई जाती थी उसे तुरंत मनुष्य शरीर मिलता था। तो पशु की ही बलि क्यों देना चाहिए, है ना? तो देखो, हमारा मनुष्य जीवन है, हम इस शरीर में है। कितने लोगों को लगता है कि इस जीवन में जो दुख है वो समुंदर की तरह है और सुख जो है वो बूंद की तरह है कि नहीं? अगर हमें प्यास लगेगी और कोई बोलेगा ये ले बूंद पी ले तो क्या प्यास बुझने वाली है? नहीं। उसी तरह इस शरीर में रहते हुए कितना भी इंद्रिय भोग के पीछे रहो, या कितना भी प्रभुपाद कहते हैं धन संपत्ति या संतति या और कुछ नेम फेम ग्लोरी, कुछ भी करो आप, वो आपको सुख प्राप्त नहीं होगा जो आप चाहते हैं। वो कैसे सुख प्राप्त होगा? एक बूंद की समान। इसीलिए ये जो सुख है वो कैसे है? टेम्पररी है, इल्यूजरी है, मतलब क्षणिक सुख है ये। तो इसके पीछे ही लोग लगे रहते हैं। और शास्त्र का लोग, ऐसे लोग जो है जो इन विधियों को पालन करते हैं और शास्त्र के नाम पर पशु बलि चढ़ाते हैं, मांसाहार करते हैं, और उसे फिर शास्त्र के आधार लेके बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वो इंद्रिय भोग से अपने आप को अलग कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते। तो ये कारण है कि कुछ लोग क्यों वहाँ पर फंसे हैं। दूसरा कारण ये भी है कि जैसे प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि संन्यास लेना या ब्रह्मचारी बनना या फिर भक्ति करना, ये उन लोगों का कार्य है जिनको कर्म योग नहीं आता है, या जो कर्म में, अपने धर्म में वो अपने काम ठीक तरह से नहीं कर पाते, जिनमें कुछ कमियां होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली कहते हैं बहुत जगह कि ये बुद्धि योग है। भक्ति योग की तुलना बुद्धि योग से किया है। टॉप मोस्ट योगा कहाँ है प्रभुपाद ने? तो क्यों कहा है? तो उसका आधार भी भगवत गीता में मिलता है कि भगवान कहते हैं कि ये भक्ति मार्ग किसी को भी नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। कितने जन्म के बाद, है कि नहीं? बहुनाम, साक्षात भगवान कह रहे हैं। तो ये प्रमाण के बाद हमें और एक जगह भी भगवान कहते हैं, तो चैतन्य चरितामृत में भी कहते हैं कि ब्रह्मांडे भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये भक्ति का जो बीज है किसी के भी हृदय में प्रफुल्लित नहीं होगा, है कि नहीं? उसके गुरु की, कृष्ण की और वैष्णव की कृपा होनी चाहिए, तभी उसके वो ब्रह्मांड में सबसे भाग्यवान व्यक्ति है। तो सही में हमारा वी आर चोजन बाय लॉर्ड, क्योंकि हमने भक्ति को चुना नहीं है, भगवान ने हमें चुना है और ऐसा अवसर दिया है प्रभुपाद की वजह से, शुद्ध उनकी इच्छा की वजह से, या हमारे गुरु परंपरा के आचार्यों के आशीर्वाद के कारण कितने सारे लोगों को यह अवसर मिल रहा है कि इस मनुष्य जीवन को भक्तिमय, भक्ति मार्ग से जो उसका सफल
उच्च उद्देश्य है इस भौतिक बंधन से दूर जाना और आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक धाम प्राप्त करना। तो ये अवसर और कोई योनि में नहीं है कि नहीं? जैसे कोई भी देखो, मनुष्य शरीर में अगर सुख इतना है और तकलीफ समुद्र की तरह है, तो अन्य योनियों में कितना तकलीफ होगा, है कि नहीं? जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, तो वो तो उनको संभालते हैं, खेती में लगाते हैं या दूध देते हैं वो, तो वो तीनों ऋतु में कहाँ घर में रहते हैं? कोई रखता है उनको घर में? कितना भी प्रेम करे गाय से, कोई बोलेगा मैं एक बेड डालूंगा गाय को खड़ा रहने के लिए भी? भगवान कृष्ण ने कहा था यशोदा मैया को, जब यशोदा मैया ने कहा कि मैं कृष्णा के लिए, उन्होंने शूज़ बनाए थे भगवान के लिए, तो उन्होंने कहा कि 9 लाख गाय के लिए जब शूज़ बनेंगे तब मैं पहनूंगा। क्या हम ऐसा प्रेम कर सकते हैं? हमारे अंदर वो शक्ति है, वो भाव है, उतनी दया है, करुणा है? नहीं, हमारे अंदर वो शक्ति, दया, करुणा नहीं है। इसलिए भगवान जो है करुणा के सागर है, और उनसे भी ज़्यादा करुणा कहा जाती है कि शुद्ध भक्त, जैसे शिल प्रभुपाद और हमारे आचार्य में है, जिनको बहुत दया आती है जदयुओं की, इतनी दया आती है कि वो भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं, किसी भी तरह मुझे इन जीवों का उद्धार करना है, किसी भी तरह इन लोगों को ये समझाना है कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राणी मात्रा की तरह नहीं है। कौन सा? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इस तरह से इन लोगों को ऊपर उठाना है। तो ये दूरदृष्टि रहती है आचार्यों की या शुद्ध भक्त की, और वो कहाँ से आती है? भगवान से ही आती है। तो इसीलिए इस जीवन को हमने बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, और उसमें भी ये बार बार योग नहीं आएगा कि आपको भक्तों का संग मिले, है कि नहीं? तो भक्ति करने के लिए श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति, फिर उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स है कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये 9 स्टेजेस है। तो इसमें से पहले तो श्रद्धा है, तो आप लोगों में वो श्रद्धा आ चुकी है। जिसमें श्रद्धा है वही यहाँ आता है, वो ही जप कर पाता है, वही भगवान की सेवा कर पाता है, वही वैष्णव के साथ उस भक्तिमय सेवा का आनंद लेता है। दूसरा, हमारे साथ साधु संग भी है। तो प्रभुपाद ने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कहीं भी आप ट्रांसफ़र हो, यहाँ रहो, कहीं भी रहो, तो आपको साधु संग भी मिलेगा। और तीसरा, भजन क्रिया। जैसे आपका भजन क्रिया शुरू होगा, आपकी अनर्थ निवृत्ति शुरू होती है। तो जिन लोगों को जप करने की जप करते हैं जो लोग जप करते हैं, उन्हें पता है कि हमारे हृदय में कितने अनर्थ हैं, ठीक है नहीं? बताने की जरूरत नहीं कितना पावरफुल है हमारा मन। केवल मन ही पावरफुल नहीं है, उसमें जो बैठे हुए 6 राक्षस है, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, द्वेष, वो इतने प्रबल है कि कभी कभी हम अकेले बैठे बैठे हमको वो हमारा जो शांति है, हमारा जो आनंद है, वो भंग कर सकता है। कोई चिंता कर सकती है, कोई काम कर सकता है, कोई लालसा कर सकती है, कभी कभी मोह हो सकता है। तो इतने पावरफुल हमारा हृदय में सब कुछ गलत कार्य कितने जन्म से वो इकट्ठा हुए, और उनको अभी वो पत्थर की तरह है। कहा जाता है कि वो लोखंड की तरह भी हो सकते हैं, जो कितना भी हरि नाम लो। तो कुछ लोग बोलते हैं एक बार हरि नाम लेने से कितने जन्म के पाप दूर होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो हम तो 16 माला कितने सालों से कर रहे हैं, क्योंकि वो शुद्ध नाम का व्याख्या है। हमारे अंदर वो शुद्ध नाम आने के लिए जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तब वो प्रोसेस होती है। तो हरि नाम से हृदय शुद्ध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हरि नाम में जो श्रद्धा है वो हमारी कम है। हमारा हरि नाम में जो शक्ति हम डालते हैं, या हरि नाम के प्रति जो आदर, रिस्पेक्ट रहना चाहिए लेते समय, वो हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन अशुद्ध है, हमारी बुद्धि क्या है? पावरफुल नहीं है। अभी हमारी बुद्धि किसके अंडर में है? मन के वश में है। इसलिए हम बुद्धि से कार्य नहीं कर पाते। हमें पता है जब कैसे करना चाहिए, रोज जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रसादी लेना चाहिए, भक्तों के साथ प्रजल्प नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, ये सब हमें पता है। लेकिन जब चांस मिलता है तो हम हाथ धो लेते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो इसीलिए हमें सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये भक्ति लता जो बीज है, तो उसे कैसे हमें बढ़ाना चाहिए? तो मध्य लीला चैतन्य चरितामृत के 19वें अध्याय के 152 श्लोक में है कि मालिहन करे से बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले कर या सेचन।
तो कहा जाता है कि पर्सन रिसीव्स द सीड ऑफ डिवोशन, जिसको भक्ति लता का बीज मिला है तो उसने कैसे कार्य करना चाहिए, ही शुड टेक केयर लाइक बिकमिंग अ गार्डनर। जैसे गार्डन में एक माली रहता है, वो पौधों के जैसा ख्याल रखता है, उसी तरह हमें क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। किसका, हमारी भक्ति का। वो कैसे रखते हैं, सोइंग द सीड इन हिज हार्ट, इफ यू वाटर द सीड ग्रेजुअली बाय द प्रोसेस ऑफ श्रवण एंड कीर्तन। तो वो पानी कौन सा है, जैसे पौधों को पानी डालते हैं, खत डालते हैं और पौधे खिलते हैं, है कि नहीं, उनकी सुंदरता, उनकी दिव्यता प्रकट होती है। तो भक्ति की दिव्यता कब प्रकट होगी हमारे हृदय में, जब हम श्रवण और कीर्तन हमारा अच्छा होगा। तो ये श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। वो क्या है, हियरिंग एंड चांटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सिंसियर स्टूडेंट जो होते हैं तो वो कभी निग्लेक्ट नहीं करते किसको, तो वो भी एक श्लोक है आदि लीला में कि कहा जाता है, वन शुड नॉट निग्लेक्ट, कौन सा, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करी आलस, यह है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो मेरे पीछे दोहराइए, बहुत ही सुंदर है ये श्लोक। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यह है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो जो सिंसियर स्टूडेंट है, जो साधक है, जो प्रामाणिक साधक है, वो कभी भी ऐसे फिलोसॉफिकल जो डिस्कशंस है, जो तत्व जानने के लिए डिस्कशंस रहते हैं, उसमें वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि निरुत्साही है, वो हमेशा उसमें रुचि दिखाता है, क्योंकि वो सिंसियर है, प्रामाणिक है। और आगे क्या कहा है, कंसिडरिंग देम कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर सच डिस्कशन स्ट्रेंथन द माइंड। तो जब ऐसे फिलोसॉफिकल या तत्व के आधार पर चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, या प्रवचन दिया जाता है, या डिस्कोर्सेस लिए जाते हैं, तो वहाँ हमें जरूर बैठना चाहिए। क्यों, उससे हमारा मन की परिपक्वता बढ़ती है। सो मन और बुद्धि की परिपक्वता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो डिस्कशंस करना चाहिए। दस वंस माइंड बिकम्स अटैच टू कृष्णा। और जितना इस चांटिंग और हियरिंग के माध्यम से आप भगवान का गुणगान सुनेंगे बार 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 बार, खासकर जब शुद्ध भक्त आते हैं या वरिष्ठ वैष्णव आते हैं, उनका क्लास हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति आकर्षण है भक्ति का, वो प्रज्वलित करते हैं। उनके मुख से जब सुनते हैं, उनके जैसे प्रामाणिक दृढ़ साधक जब वो कथा करते हैं और उनका कथा हमारे कान से डायरेक्ट हृदय में जाता है, और हमारा जो भक्ति लता बीज है वो जल्दी खिलने लगता है कि नहीं। हम तो प्रयास करते ही वाटरिंग करके, लेकिन शुद्ध भक्त कैसे कार्य करते हैं, वो खत डालते हैं। तो खत डालने से क्या होता है, जल्दी पौधा बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसे शुद्ध भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। कैसे, श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। तो अभी हमारी यात्रा भी है, तो बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है यात्रा के लिए, बहुत सारे यूथ भी है, वरिष्ठ भी है। तो हमें इसका प्रयास करना चाहिए बार बार कि जब भी हमें संग मिल सकता है ऐसे महान भक्तों का, तो उन्हें हमें वहाँ जाना चाहिए। उनके मुख से हम सुनेंगे ना, तो जो भक्ति अपने से नहीं हो रही है, जो हमारे हृदय में बाहर नहीं आ रही है, वो बाहर आती है ऐसे भक्तों के संग में। तो हम एक आज हमारी गुरु परंपरा में एक आचार्य है बलदेव विद्याभूषण, जिनको कहा जाता है कि वो गौड़ीय वैष्णव परंपरा के प्रोटेक्टर, उनको रक्षक भी कहा जाता है। तो उसका कारण है, और उसका कारण वो भी इस सिद्धांत पर ही आधारित है। तो कहा जाता है कि प्रभुपाद ने जब भगवत गीता लिखी, वो सबसे पहले अर्पण की बलदेव विद्याभूषण को। तो उसका कारण क्या है, बलदेव विद्याभूषण का इतना बड़ा कार्य क्या है, और वो क्यों हमारे गौड़ीय वैष्णव के प्रोटेक्टर है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अंडर में थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, उद्धवदास बाबाजी महाराज, मधुसूदन बाबाजी महाराज, फिर जगन्नाथ बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद। तो ऐसी गुरु परंपरा है। तो हमारी जो ये गुरु परंपरा है, ये केवल दीक्षा परंपरा नहीं है। इन्होंने केवल दीक्षाएं नहीं दी, तो उन्होंने उसके साथ साथ हमें शिक्षाएं भी दी। ऐसी शिक्षाएं जो अनंत काल तक जो भी भक्ति में आएगा, उन शिक्षाओं का आश्रय लेगा, वो इस भक्ति मार्ग पर प्रगति कर सकता है और उचित ध्येय प्राप्त कर सकता है। तो ये जो बलदेव विद्याभूषण है, कहा जाता है कि उनका उड़ीसा में
रेमुना के पास एक गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था और मध्व संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली थी। और दीक्षा लेने के बाद वो जगन्नाथपुरी में ही प्रचार कार्य करते थे। तो वहाँ पर उनको राधा दामोदर गोस्वामी, तो वहाँ उनसे उनका भेंट हुआ था। तो जैसे भेंट हुआ और उनसे थोड़ा वार्तालाप हुआ तो तुरंत इतने इम्प्रेस हो गए कि राधा दामोदर गोस्वामी को कहने लगे कि मुझे आपका शिष्य बनना है। तो राधा दामोदर गोस्वामी कहे कि क्योंकि आप मध्व संप्रदाय से है, जो कि बहुत ही प्रामाणिक संप्रदाय है, और उस प्रामाणिक संप्रदाय के कारण मैं आपको दीक्षा तो नहीं लेकिन शिक्षा जरूर दे सकता हूँ। तो फिर उन्होंने उनके अंडर में पठन और बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया। उसके बाद राधा दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि आप यहाँ से वृंदावन जाइए और वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से मिलिए और उनका आश्रय लीजिए, तो आगे का जो अध्ययन है आप उनके संग में कीजिए। तो फिर वो वृंदावन आते हैं और वृंदावन में आके उन्होंने उनका संग लिया और उनके संग में वो बहुत अध्ययन शास्त्र में पठित होते हैं। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है उनको श्रीमद् भागवतम का रसिक आचार्य कहा जाता है। तो क्यों रसिक आचार्य कहा जाता है? कि कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम पर उन्होंने संदर्भ कमेंटरी ऐसी एक टीका लिखी है, तो इतनी पावरफुल और इतनी प्रसिद्ध है। तो आज भी बहुत सारे भक्त यहाँ भी आते हैं, वरिष्ठ वैष्णव, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो कमेंटरी है उसमें से वो कोट करते हैं, बहुत सारे फिलोसॉफी कोट करते हैं, सिद्धांत कोट करते हैं, तो इसीलिए उनको माना जाता है। तो एक बार क्या हुआ था कि जयपुर में कहा जाता है कि जयपुर में जो विग्रह है कि नहीं, जब मुगल साम्राज्य के औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य ने अटैक किया था वृंदावन पे, तो वहाँ से बहुत सारे विग्रह जो है जयपुर शिफ्ट हो गए थे। तो उसमें से एक राधा गोविंद देव भी है। तो ये राधा गोविंद जी जो है वहाँ शिफ्ट होने के कारण कहा जाता है कि वृंदावन में केवल एक ही विग्रह है जो ओरिजिनल है, स्वयंभू है, और वो कौन से है? राधा रमन जी केवल ओरिजिनल है, और बाकी सब कहाँ बाहर गए, उस समय से वो आए ही नहीं। तो कहा जाता है कि बाकी सारी जो मूर्तियाँ हैं वो प्रतिभू है, मतलब प्रतिरूप मूर्तियाँ हैं, उनको प्रतिभू रूप कहा जाता है। तो ये जयपुर में क्या हुआ, जयपुर में राजा जयसिंह जो है राधा गोविंद जी की जो आराधना है वो भाग्य से गौड़ीय वैष्णव को मिली थी वो सेवा। तो वो सेवा मिलने के कारण वहाँ एक रामानंदी नाम के कल्ट था। ये जो रामानंदी थे उनके बारे में कहा जाता है कि ये श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य के फॉलोअर थे, और वो पासी में जयपुर से थोड़ा पासी में एक गांव है, वहाँ पर वो रहकर भगवान राम और सीता की पूजा करते थे, इसीलिए उनका नाम हो गया रामानंदी, उनका कल्ट का नाम। तो उन्होंने आके कहा राजा जयसिंह को कि क्योंकि राधा जी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ नहीं है, इसीलिए आपका जो शास्त्रोक्त पद्धति से आपकी इन राधा गोविंद जी की पूजा हो नहीं रही है, तो आपकी जो पूजा है वो शास्त्रोक्त तो नहीं है, और ये गौड़ीय वैष्णव भी जो है वो प्रमाणित नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा। तो राजा को तो डिफीट करना नहीं आया, तो राजा ने तुरंत एक खत लिखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को और कहा कि कृपया आप, मुझे ऐसे ऐसे सवाल आए हैं और मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो मैं उनसे वो रिक्वेस्ट करते कि आप किसी भी तरह करके आप जयपुर आइए और इस वार्तालाप को क्लियर कीजिए, इस डिस्कशंस को या कंट्रोवर्शियल डिस्कशंस को। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बूढ़े होने के कारण, बहुत ओल्ड एज थे, तो वो कहते कि बलदेव विद्याभूषण को कि आप जाइए। तो बलदेव विद्याभूषण के साथ और एक भक्त भी है, वो भी उनके साथ जाते हैं। वो दो सार्वभौम कृष्ण कुछ तो नाम है उनका, वो भी जाते हैं उनके साथ। तो वहाँ जाने के बाद बलदेव विद्याभूषण और रामानंदी इनका भेंट होता है। तो ये जो रामानंदी है वो उनको 4 क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो पहला क्वेश्चन करते हैं कि वो कहते हैं कि 4 संप्रदाय का वर्णन पद्म पुराण में है, चारों संप्रदाय का वर्णन पद्म पुराण में है, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय का वर्णन कहीं पर नहीं मिलता है कि नहीं। तो ब्रह्म मध्व संप्रदाय वो मानते थे रामानंदी, क्योंकि ब्रह्मा जी और मध्वाचार्य को मानते थे, लेकिन ये गौड़ीय कहाँ से आ गए, उन्होंने क्वेश्चन किया।
इसका उल्लेख कहीं नहीं है। पद्म पुराण में तो केवल ब्रह्म संप्रदाय है। तो फिर ये जो बलदेव विद्याभूषण है वो कहते हैं कि लक्ष्मी तीर्थ, ये जो मध्वाचार्य संप्रदाय में थे, उन्होंने माधवेंद्रपुरी को दीक्षा दी थी। तो इसके कारण माधवेंद्रपुरी जो है, माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु से हमारी जो है षड गोस्वामी और आचार्य गण आते हैं। तो फिर कहते हैं कि फिर भी अगर उन्होंने उनको दीक्षा दी है तो उनका तीर्थ जो है दीक्षा का टाइटल है, तो उनका टाइटल में डिफरेंस है कि नहीं। माधवेंद्रपुरी हो गए और वो तो तीर्थ थे मध्व संप्रदाय में, तो ये दीक्षा का टाइटल ये नहीं है उनका। तो वो कहते हैं कि इनका दीक्षा का टाइटल कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने विष्णुपुरी से संन्यास लिया था। तो विष्णुपुरी जो थे उनसे संन्यास लिया था, वो भी मध्व संप्रदाय थे, लेकिन उनका टाइटल और इनके टाइटल में डिफरेंस था, क्योंकि वो दीक्षा का टाइटल अलग था, तीर्थ कह के। तो वो कहते हैं कि उनका संन्यास लेने के कारण उनका नाम जो है माधवेंद्र पुरी ये टाइटल लग गया। इसीलिए जो शास्त्रों में जो वर्णन आता है वो संन्यास को नहीं, दीक्षा को महत्व देता है। इसलिए दीक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो संप्रदाय हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय ये प्रमाणित है। तो रामानंदी के पास फिर कोई क्वेश्चन नहीं रहा, वो शांत हो गए। फिर कहे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि नारायण जो है, भगवान नारायण, नारायण परम पुरुषोत्तम है, ना कि भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि श्री संप्रदाय में भगवान नारायण को ओम नमो नारायण ही उनका मंत्र है, और भगवान नारायण को वो परम मानते थे। तो फिर बोले बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि साक्षात ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है, एतेषा कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मुर्डयंती युगे युगे। तो भगवान कृष्ण से ही सबका विस्तार हुआ है कि नहीं। तो ये सब डिस्कशन उनका चलता है, और वो कहते हैं कि भगवान से ही एक्सपेंशन हुआ है। किसका? वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। फिर संकर्षण से फर्स्ट नारायण, फिर से ये, फिर सेकंड नारायण, और उनसे 3 विष्णु। तो नारायण का भुवन ही भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए वही परम है। फिर कहते कि भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते, है कि नहीं। तो मैं ही सबका मास्टर हूँ, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो ये भी उन्होंने कहा। तो वो रामानंदी फिर वो कहते हैं कि हमारा और एक क्वेश्चन है। तो वो कहते हैं कौन सा? कि राधा रानी का जो विवाह है भगवान कृष्ण के साथ हुआ नहीं था, तो फिर आप राधा गोविंद जी की क्यों सेवा करते हो? तो ये एक साथ नहीं करना चाहिए। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि अगर आपने भगवान कृष्ण की लीलाएं पढ़ी है या उनका अभ्यास किया है, तो ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान ने, ब्रह्मा जी ने 1 साल तक गाय और गोपों को लुप्त किया था, एक गुफा में रखा था 1 साल। तो उस 1 साल ने भगवान ने खुद ही प्रकट हुए थे सारे गोप बालक और गायों में। तो साक्षात भगवान थे, और उसी समय उस 1 साल में ही पूर्णमासी जो गोपियों की गुरु थी, उन्होंने सारे गोपियों का विवाह भगवान कृष्ण से लगा दिया। तो भगवान कृष्ण से मतलब सब तो भगवान कृष्ण ही थे, सारे गोप बालक, सारे गाइया। तो वो तब गायों का भी, ये तब राधा रानी का भी विवाह भगवान कृष्ण से हुआ था। इसलिए भगवान ही फर्स्ट हस्बैंड है राधा रानी के। इसलिए राधा रानी का वो भगवान कृष्ण के साथ होने के कारण हम राधा गोविंद जीव या राधा कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपके संप्रदाय का वेदांत सूत्र पर भाष्य नहीं है। तो कहा जाता है जितने भी प्रमाणित संप्रदाय है उन सभी का वेदांत सूत्र पर टीका लिखी है। तो ये हमारे संप्रदाय में वेदांत सूत्र पर टीका नहीं थी। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने खुद कहा था कि श्रीमद् भागवतम जो है वो नेचुरल कमेंटरी है गौड़ीय वैष्णव की, इसलिए हमने वेदांत सूत्र पर उन्होंने भाष्य नहीं लिखा था। तो वो कहते हैं कि 550 टीका लिखी है अलग अलग संप्रदाय में। तो अभी 550 जो टीका लिखी है वेदांत सूत्र की, उनको कॉपी न करते हुए आपको ये टीका लिखनी पड़ेगी। अगर आपने वो टीका लिखी नहीं तो हम यहाँ से आदेश निकाल देंगे कि आपका जो संप्रदाय है वो प्रमाणित नहीं है। क्योंकि वेदांत सूत्र पर अगर टीका नहीं है तो गौड़ीय परंपरा जो है, वैष्णव परंपरा, वो प्रमाणित नहीं होगी। तो बलदेव विद्याभूषण को समझ में आया कि ये तो बहुत इम्पॉसिबल टारगेट है, आई कांट रीड, है ना। 550, तब क्या इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप ऐसा टीम बना के वर्क नहीं कर सकते थे।
तो वो रोने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। राधा गोविंद जी देव जी के पास गए और इतने प्रार्थना उन्हें अर्पण की भगवान को। तो कहा जाता है कि उनके सपने में भगवान आए उसी रात, और भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, क्या करूँगा, मैं बोलूँगा और आप लिखो बस। 550 क्या 5550 भी कमेंट्री होती तो मैं आपको बताता था सारे साथ। तो साक्षात भगवान ने उनको 18 दिन जो है वेदांत सूत्र का टीका उन्होंने कही भगवान ने, और बलदेव विद्याभूषण ने लिखी। तो वो पूरा टीका समाप्त होने के बाद 18 दिन में संपन्न हुआ। और जब वो रामानंदी को दिया पढ़ने के लिए, वो पढ़ते ही बोले इस पर हमारा बोलने का योग्यता नहीं है, क्योंकि वो साक्षात भगवान के लिखे हुए शब्द थे। तो फिर रामानंदी और राजा जयसिंह देव। तो इसीलिए बलदेव विद्याभूषण जो है इनको हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का प्रोटेक्टर कहा जाता है। और उस वेदांत सूत्र की टीका को ही गोविंद भाष्य ऐसा नाम दिया, और आगे बलदेव विद्याभूषण को भी विद्याभूषण ऐसा टाइटल मिला वेदांत सूत्र के कारण, जो भगवान ने बताया। और इस तरह का उन्होंने 4 क्वेश्चंस उनके डिफीट किए शास्त्रों के आधार पर, इसलिए बलदेव विद्याभूषण को भी वो टाइटल मिला। और इसी कारणवश प्रभुपाद भी बलदेव विद्याभूषण को अपना पहला गीता समर्पित करते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण की। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो आचार्य है, गुरु परंपरा है, शुद्ध भक्त है, गौड़ीय वैष्णवी जितने भी षड गोस्वामी है, इनका आश्रय लेने का एक ही मात्र सरल उपाय है, वो है श्रील प्रभुपाद की बुक्स। अगर आप उन बुक्स को पढ़ेंगे नहीं ना, तो कहा जाता है कि मायावाद इतना पावरफुल है। चैतन्य चरितामृत में भी एक श्लोक एक जगह आता है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर कोई मायावाद भाष्य सुनेगा ना, तो उसकी बुद्धि जो है, इवन भक्त की बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है। मायावाद भाष्य इतना पावरफुल है। तब हमारी बुद्धि भ्रमित ना हो, इसके लिए जैसे हमारे आचार्य के पास तत्व के शास्त्रों के आधार पर तत्व ज्ञान था या ज्ञान था, वैसा ज्ञान हमें भी चाहिए। एटलीस्ट हम किसी और को नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का हमें निरंतर या नियमित रूप से वाचन या पठन करना चाहिए। और कभी भी प्रभुपाद ने कहा है कि मैं अगर मेरा नींद है कि नहीं, मैं हर दिन मेरा नींद त्याग कर, या मेरे जो कंफर्ट्स है हर दिन का वो त्याग कर, प्रभुपाद 2 से 2.5 या 1.5 से 2 घंटा सोते थे। तो इतना प्रभुपाद ने त्याग क्यों किया है? क्योंकि कोई भी भक्त जिसे भक्ति मिली है वो इतना भाग्यवान है इस पृथ्वी पर, इतना भाग्यवान है कि उसकी भक्ति लता बीज को आश्रय मेरे बुक दे सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी मेरे बुक नियमित रूप से पढ़ेगा उसको माया से या इस भौतिक जगत के भ्रम से रक्षा मिलेगी, उनको हमेशा आश्रय दे सकते हैं। इतनी शक्ति प्रभुपाद ने उन बुक्स में रखी है। और वो कैसे रखी है? उन्होंने अपनी नींद छोड़ी है कि नहीं, नींद, उनके कंफर्ट्स, उनकी उम्र का भी उन्होंने ख्याल नहीं किया। सब कुछ प्रचार भी करते थे, क्लास भी देते थे, हर जगह जाके ट्रैवलिंग भी करते थे, इंटरव्यूज लेते थे। प्रभुपाद के कितने सारे इंटरव्यूज है, लेक्चर्स है, कहाँ कहाँ गए हैं। प्रभुपाद ने जगत का 14 बार ब्रह्मांड का भ्रमण किया है। इसके बावजूद प्रभुपाद ने ये बुक्स लिखे हैं। और कैसे लिखे होंगे ना, कब समय निकाला होगा। छोटे बुक्स की अगर लिस्ट भी पूछूंगा तो इसमें से कितने लोगों को आएगी पता नहीं, केवल नाम भी, पढ़ना तो छोड़ दो। फिर क्यों ना हमारे भक्ति में ऊपर नीचे होना। एक बार राधानाथ महाराज कहते थे कि भक्ति जो है ऊपर नीचे होती ही रहेगी। कब तक? जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं, आप कंप्लेंट नहीं करना चाहिए कि मेरा भक्ति ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। ये दिस इज नेचुरल, ये सारे भक्तों के साथ होता है। ये दृढ़ता कब आएगी? वो दृढ़ता तभी आएगी जब आप भगवान का और गुरु का आश्रय लेंगे। और आश्रय कब लेंगे? जब उन्होंने जो वचन दोहराए उनका पालन करेंगे। तो कल ही मैं एक शिवराम स्वामी है, हमारे सन्यासी है बहुत ही, तो उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था। तो शिवराम स्वामी महाराज कहते हैं ये जो भक्ति है ना, तो कुछ लोग अपने पूर्व जन्म से कुछ शक्तियाँ लेके आए। जैसे कुछ लोग बहुत परफेक्ट है कर्मों में, है ना, कर्म 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 करते रहते रेगुलर विदाउट फेल, हर दिन उनमें गलतियाँ नहीं होती है, वो रेगुलर अपना विधि करते हैं। तो पिछले जन्म का एक पूर्वार्ध रहता है जो उनको प्रोत्साहित करता है। लेकिन साथ ही साथ वो जैसे वो अपने धर्म के अनुसार कर्म का कार्य करते हैं, उस तरह वो ये भक्ति के धर्म का पालन नहीं करते। उस साधना पर, जैसे चांटिंग है, हियरिंग है, भक्तों का संग है, इस पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते। और इसके कारण उनका प्रभाव तो दिखता है उनके कार्यों के कारण,
लेकिन उनकी भक्ति का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए हम कितने भी महान क्यों ना हो, इसलिए श्री प्रभुपाद भी परपट में कहते हैं ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है कि इंद्रिय भोग प्राप्त करना, धन संचय करना, संतति करना, नेम फेम ग्लोरी, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भागना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, इसलिए जन्म नहीं दिया है। ये जो आपको भक्ति मार्ग में जो अवसर मिला है वो कितना बड़ा है कि आचार्य लिखते हैं यहाँ तक, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण गुण न गाइया, जानिया सुनिया विष खाइनु, यू आर जस्ट ईटिंग कॉन्स्टेंटली पॉइजन। तो वो आचार्य इतना हार्ड, इतना कठोरता से क्यों कहते हैं? क्योंकि सचमुच हम जिसे, जो हमें मिला है भाग्यवश, कृपावश, आशीर्वादवश, उसे छोड़ के हम कहीं और हमारी दृष्टि डालते हैं। इसलिए आचार्य बहुत कठोरता से हमें कभी कभी उपदेश देते हैं। प्रभुपाद का एक आर्टिकल कल पढ़ रहा था, प्रभुपाद का डिस्कशंस। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, ये 100% नरक में जाएंगे। मैंने जब पढ़ा मुझे लगा माय लॉर्ड, अच्छा हुआ कोई अपने पास साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट बिल्कुल नरक में ही जाएंगे। तो शिष्य कहते हैं कि क्यों प्रभुपाद? प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर। उनको विश्वास क्या है कि इन इंद्रियों से जो वो देख सकते हैं वो इस पर विश्वास रखते हैं, और जो देख नहीं सकते तो बोलते हैं अगर आपके भगवान है तो दिखाओ। ये बोगस आर्गूमेंट करते हैं, है कि नहीं? अगर उनको भगवान देखना है तो उनको मेरे पास लाओ, मैं उनको भगवान दिखाता हूँ। तो प्रभुपाद इतना कह सकते थे क्योंकि वो साक्षात भगवान से, जैसे बलदेव विद्याभूषण को साक्षात भगवान ने गीता भाष्य कहा। श्रील प्रभुपाद के बुक्स, एक बार श्रील प्रभुपाद को कहा कि एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद आप अपने बुक्स पढ़ते हो और सुनते क्यों हो? प्रभुपाद कभी कभी बोलते कि भागवतम खोलो और ये चैप्टर पढ़ो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं केवल मैंने लिखा है, लेकिन मेरे पीछे की जो प्रेरणा है ओरिजिनल, वो साक्षात भगवान कृष्ण की है, मेरे गुरु की है, उन्हीं का सब कुछ क्रेडिट है। ये मेरे मुख से निकल ही नहीं सकता, मैं तो इतना पतित हूँ। हालांकि सब कुछ प्रभुपाद को ही क्रेडिट जाता है, फिर वो अपने गुरु और भगवान श्री कृष्ण को क्रेडिट देते हैं। तो हमारा भी ऐसा ही भाव चाहिए। और ये जो भक्ति है, हमें इसमें श्रद्धा डेवलप करने के लिए कभी कभी हमें ऐसे पास टाइम सुनना चाहिए। जैसे मैं आज कंक्लूड कर दूंगा, टाइम हो रहा है तो 2-3 जगन्नाथ जी के पास टाइम लूँगा, फिर एक भजन लेंगे और हम इसको समाप्त करेंगे। कहा जाता है कि 2000 में एक बार एक साइक्लोन आया था जगन्नाथपुरी में, और वो इतना बड़ा साइक्लोन था, जैसे बड़े बड़े साइक्लोन आते हैं ना अमेरिका में, उस तरह का साइक्लोन था। और जगन्नाथपुरी के लोगों को या आसपास के गाँव को बहुत तकलीफ हुई थी। तो कहा जाता है कि वो जो चक्र था जगन्नाथ जी के टेम्पल के ऊपर, तो उस चक्र ने उस साइक्लोन की सारी शक्ति एकत्रित की और खींच लिया था। तो वो साइक्लोन, तो वो वहाँ पुरी के मंदिर पर और पूरी जगन्नाथपुरी पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब गॉडेस चर्मिका देवी वहाँ पर भगवान का दर्शन करने आई, तो जगन्नाथ जी ने उनको इतना डांटा, हाउ यू डेयर, यहाँ पे चक्र कैसे आ सकता है? तुम्हें पता नहीं क्या ये क्षेत्र माया से प्रभावित नहीं होता है, ये क्षेत्र माया से प्रभावित नहीं हो सकता, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है, इसे साक्षात ये हमारे अंडर में है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ साइक्लोन लाने की? तो वो बहुत माफ़ी मांगती है वो गॉडेस चर्मिका देवी। और कहा जाता है कि बलदेव जी ने उनको चास्टाइज करने के बाद जो पुजारी हाउस था, तो वहाँ पर बिट्टाचार्य महापात्र नाम के पुजारी थे, हेड पुजारी। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि आप उनके साथ सेवा करो, एक असिस्टेंट, एक तुच्छ सेवक बनकर सेवा करो। तो कई वर्ष उन्होंने, कई दिन या कई वर्ष, उन महीनों उनके साथ सेवा की। और वो सेवा करने के बाद फिर जगन्नाथ जी उनसे खुश हो गए, और फिर उन्होंने पुजारी को जाके बोला कि मुझे आज्ञा दो, मेरा कार्य समाप्त हुआ है, भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए और उन्हें मुझे माफ़ी की है। जब पुजारी को पता चला कि ये साक्षात देवी माता है, तुरंत दंडोत डालने लगे। तो कहा जाता है कि पुजारी कहे कि इसका जो प्रमाण है मैं कैसे दूंगा, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा कि मैंने साक्षात, आपने मेरे साथ असिस्ट किया है भगवान जगन्नाथ जी की सेवा के लिए। तो कहा जाता है कि आज भी वहाँ पर प्रतिभी मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति चर्मिका माता की। तो आप जगन्नाथ टेम्पल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। फिर कहा जाता है कि एक बार पद्मनाभ कुंतिया नाम के सिंसियर पुजारी थे, 1902 की ये पास टाइम है। तो कहा जाता है कि एक बार वो रात में नाइट में ऐसे, वो हेड पुजारी थे, वो भी एक हेड पुजारी टीम में, तो भगवान का गार्लैंड लेते थे
और जितने उनके रास्ते पर देवी देवता के मंदिर थे उनको भगवान के गार्लैंड के फूल अर्पण करते जाते, ऐसे फूल निकालते थे एक और भगवान को अर्पण करते थे, सारे डेमी गॉड्स या गॉडेस देवी माताओं को। तो जाते जाते वो आगे चलते रहते, तो पीछे से एक ऐसा बड़ा सा एक व्यक्ति उनके फॉलो कर रहा था। तो ऐसे डर रहे थे वो, अभी आप पीछे देखूं क्या नहीं, देखूं क्या नहीं। तो उन्होंने कहा कि कौन है आप, देखा नहीं उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मैं शनिदेव हूँ। तो उनको आश्चर्य हुआ, शनिदेव मेरे पीछे क्यों लगे? बोले आज तुम भूल गए मुझे फूल अर्पण करना। तो ये भगवान क्या जगन्नाथपुरी का जो लीला है वो बहुत ही अद्भुत है, उसे हम समझ नहीं पाते। तो आफ्टर रिसीविंग इट ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज शनि एंड डिसअपियर्ड फ्रॉम द साइट, और वो वहाँ से चले गए। तो फिर आगे एक और एक पास टाइम है, ऐसे बहुत सारे पास टाइम है, कभी हम स्पेशल क्लास लेंगे जगन्नाथ जी का। इतने पास टाइम मैंने मेरे पास इकट्ठा की है मैंने पढ़ के। तो और एक पास टाइम बोलता हूँ। एक बार जयराम सिंह हरी, ये जगन्नाथ टेम्पल के पुजारी थे। तो 1963 में कहा जाता है कि उनको बहुत ही लर्नेड माना जाता था, ठीक है नहीं, स्कॉलरली माना जाता था पुजारी को। तो उनके साथ बहुत सारे लोग आते थे, डिप्लोमेट्स आते थे या पंडित आते थे और उनसे चर्चा करते थे। तो बट ही हैड प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ एंशिएंट इफिक्ट्स, मेनी पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो उनको गाइड, स्पिरिचुअल गाइड भी कहा जाता था जगन्नाथ टेम्पल का। और साथ ही साथ ही ओनली एट महाप्रसाद, वो केवल भगवान का ही, जगन्नाथ जी का ही महाप्रसाद लेते, कुछ नहीं लिया उन्होंने जीवन भर। केवल राइस, भगवान जगन्नाथ जी को जो भी अर्पण होता है उसके सिवा उन्होंने जीवन में कभी भी किसी भी भोग को स्पर्श नहीं कहा। तो एक बार कहा जाता है कि कुछ कारणवश वो प्रसाद लेना भूल गए और सीधा मंदिर से घर पर आ गए। तो घर पर आ गए तो उनके पत्नी को पता था कि ये घर का प्रसाद लेते नहीं, तो वैसे ही सो गए। तो उनके पत्नी ने कहा कि आज आपने कुछ लिया नहीं है। तो पत्नी जान लेती है चेहरा पढ़कर ही पति का, जो है कि नहीं। तो जैसे पढ़ लिया तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कहा कि पता ही नहीं, याद नहीं रहा। तो सो जाते हैं। तो रात में दरवाजा, एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, दरवाजा खटखटाता है और 13 आइटम लेके आता है एक पत्तल पर जगन्नाथ जी की भोग की, और कहता है ये जगन्नाथ जी का डायरेक्ट भोग है। तो वो जब दूसरे दिन जाते हैं जगन्नाथ मंदिर में, तो कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी उनसे साक्षात कहते हैं, क्या तुमने मेरा सारा प्रसाद ग्रहण किया था? तो इस तरह से भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट्स करते हैं। तो ये सारे हम लीलाएं क्यों सुनना चाहिए हमें? तत्व के साथ साथ ऐसी लीलाएं सुनना बहुत आनंद देती है। तत्व जितना आनंद नहीं देता उतने भगवान की लीलाएं आनंद देती है। लेकिन राधा गोपीनाथ प्रभु एक बार वृंदावन यात्रा में एक लेक्चर में कह रहे थे कि जिनको इन लीलाओं का आनंद लेना है कि नहीं, उनके हृदय में तभी इच्छा प्राप्त होगी कि कब मैं भगवान से, मेरा भी इस जन्म में नहीं कितने जन्म के बाद ऐसा आदान प्रदान होगा। उसके लिए मुझे मेरा हृदय शुद्ध करना है, इसीलिए मुझे इस भक्ति मार्ग पर दूर रहना है, इसीलिए मैं जो हरि नाम का, भक्तों का, शास्त्र, प्रभुपाद के बुक्स का आश्रय लेना है। ये जो शक्ति है इन तत्वों से आती है, इसलिए लीला के साथ साथ तत्वों को भी पकड़ना बहुत ही जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक वैष्णव सॉन्ग लेंगे और समाप्त करेंगे, ठीक है? कहा जाता है कि भक्ति का सबसे बड़ा सीक्रेट है हमारे वैष्णव, जिनका हमें संग प्राप्त हुआ है। और उसीलिए हमें हमेशा वैष्णव के प्रति जो रिस्पेक्ट है या श्रद्धा है, किसी भी तरह, किसी भी कारणवश कुछ भी हो हमारे जीवन में, एक दूसरे के साथ कोई भी अघटित घटना हो, क्योंकि हम इस भौतिक जीवन में माया के प्रभाव में है, भक्ति करने के साथ साथ हमारा हृदय शुद्ध नहीं, ना ही हमारे अनर्थ पूरी तरह हमारे हृदय से छूट पाए हैं। इसलिए कुछ भी होने के बावजूद केवल भगवान कृष्ण या श्रील प्रभुपाद का ये फैमिली है और इसकी मुझे ज़रूरत है, साथ साथ उसे भी मेरी ज़रूरत है। इस भाव से हमें वैष्णव का संग लेना चाहिए,
यहाँ तक कि प्रचेतास की प्रेयर से एक बार प्रचेतास को भगवान ने साक्षात दर्शन दिया था बहुत जल्दी। जैसे कहते हैं ना कि जो फल जो है आपको यहाँ से किचन तक चलना था लेकिन आपको इसी दरवाजे में मिल गया, तो वैसे ही प्रचेतास को बहुत जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो उन्होंने कारण पूछा था, तो भगवान ने कहा था क्योंकि आप लोग आपके स्वभाव से अलग अलग होने के बावजूद एक साथ आपने तपस्या किया, इसलिए मैं मुझसे रहा नहीं गया, मैं जल्दी प्रकट हो गया। तो ऐसा हमें संगठन रखना चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आज आप जो भी मांगेंगे, मुझे जो भी आशीर्वाद मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो वो कहते हैं प्रचेतास कि जब तक मेरे जीवन में, हमारे जीवन में जितने भी हमारे भौतिक जीवन हो और जितने भौतिक जीवन में मिले, उस जीवन में जब तक मेरे हृदय में अंतिम मटेरियल डिजायर रहेगी, भौतिक इच्छा, तब तक मुझे भक्तों का संग प्रदान करो, मुझे शुद्ध भक्ति का आश्रय प्रदान करो। ये उनकी प्रार्थना थी। तो ये बहुत ही स्पेशल है, इसलिए हम आज वैष्णव का ही गुणगान किया है, आचार्यों का किया है, तो हम ओहे वैष्णव ठाकुर यही सॉन्ग लेंगे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, ये दासे करुणा करी। ओहे ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर, ये दासे करुणा करी। ओहे दिया पद छाया शुद्ध है आमार, तुम्हार चरण धरी। दिया पद दिया पद छाया शुद्ध है आमार, तुम्हार चरण धरी। दिया पद क्षय वेगद में क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देह दासे। क्षय वेग क्षय सतसंग देह हे आमारे, बसेची संगेर आशे। क्षय क्षय सतसंग देह हे आमारे, बसेची संगेर आशे। एकाकी आमार नाही पाय बल, हरिनाम संकीर्तने। एकाकी एकाकी आमार नाही पाय बल, हरिनाम संकीर्तने।
तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया देह कृष्ण नाम धने तुम्ही कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार तुम्हारे शक्ति आछे कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार तुम्हार शक्ति आछे आमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बली धाई तव पाछे पाछे आमी आमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बली धाई तव पाछे पाछे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दासे करुणा करी ओ हे दिया पद छाया शुदो हे आमार तुम्हार चरण धरी दिया जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जन की। हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर है, अतः मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप इस दास पर करुणा करें, मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है। आप कृपापूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन करने में मेरी सहायता करें तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करें। हे वैष्णव ठाकुर, 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करें जिसमें 2 भक्त परस्पर आदान प्रदान करते हैं। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूँ। मुझ में पवित्र नाम का संकीर्तन करने की शक्ति नहीं है, अतः कृपया मुझे श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए जिससे कि मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम जप में प्रवृत्त हो सकूं। कृष्ण आपके हृदय में के धन है, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में ही समर्थ है। मैं तो कंगाल दीनहीन पतित आत्मा हूँ। मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की।